So that was a question in today's your post here. और probability का क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, डेफिनेटली ट्राई किया होगा। देखिए, सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यदि आप केस बना के सॉल्व करना चाहेंगे। इसकी एक ट्रिकी एक अप्रोच है। आई विल कॉल इट अ ट्रिक, यू मे कॉल इट अ डिफरेंट अप्रोच, यू मे कॉल इट अ कंसेप्ट, ठीक है। बट यदि आप उसे समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, उस सेंस उस तरह से यदि हम देख पाएँ तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल इन द सेंस, स्टेटमेंट डेफिनेटली सिंपल है। बॉक्स 1 कंटेन्स, तो 2 बॉक्स हैं आपके पास। एक बॉक्स 1 है जिसमें M कैपिटल M नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ विच स्मॉल m आर डिफेक्टिव, जिसमें से जो स्मॉल m नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस हैं वो डिफेक्टिव हैं। फिर आपके पास एक बॉक्स 2 है। बॉक्स 2 कंटेन्स आपके P नंबर, कैपिटल P नंबर ऑफ एप्पल्स एंड आउट ऑफ विच अगेन स्मॉल p नंबर ऑफ एप्पल्स आर डिफेक्टिव, ठीक है। And if A oranges and B apples are taken out randomly and respectively from box 1 and box 2 obviously and put in box 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने A apples निकाले, यहाँ से हमने B oranges निकाले और एक बॉक्स 3 में यहाँ पे रख दिए। तो बॉक्स 3 कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स? सो इट कंटेन्स A apples and B oranges, if I am correct। उल्टा है, A oranges and B apples, ठीक है। Then an object is taken out from box 3, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया गया। What is the probability of that object to be a defective object? उसके डिफेक्टिव होने की क्या probability है बच्चों? That's the question here, ठीक है। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट निकाला गया। अब सिंपल से एक चीज बता रहे हैं, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन बॉक्स 3 आर A plus B। यहीं से एक ऑब्जेक्ट निकाला गया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर A plus B। उसमें से डिफेक्टिव होने के लिए जो फेवरेबल काउंट है वो कितने हैं? उसमें से डिफेक्टिव होने के फेवरेबल काउंट कितने हैं? अब यहाँ पे देखिएगा, यदि एक ऑब्जेक्ट आप इस बॉक्स से निकालते तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, चांसेस कितने होते हैं? तो एक ऑब्जेक्ट यदि आप बॉक्स 1 से निकालते तो उसके डिफेक्टिव होने के जो चांसेस थे वो स्मॉल m बाई कैपिटल M होते, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से एक नहीं A बॉक्सेस या A आपने जो कहेंगे एप्पल्स निकाले, A ऑब्जेक्ट्स निकाले, ठीक है। तो एक के लिए यदि इतने चांसेस हैं तो A के लिए कितने हैं? तो A इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल M। एक तरह से यूनिटरी मेथड या आप इसे समझिए वेटेड मीन, ठीक है। जैसे भी आप समझना चाहें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक बॉल यदि निकालें, एक ऑरेंज निकालें, एक एप्पल निकालना है तो उसके खराब होने के क्या चांसेस? स्मॉल m बाई कैपिटल M, ठीक है। तो यदि A ऑब्जेक्ट्स निकाले गए तो हर भाई आप समझिए ना, मतलब इट्स लाइक इक्वली लाइकली आउटकम्स, इजंट दैट? तो सबके साथ तो वही उतने ही चांसेस अटैच हैं। सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे B इंटू, ठीक है। यहाँ से यदि आप एप्पल निकालते हैं तो एक एप्पल निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की इतनी है, स्मॉल p ओवर कैपिटल P, और B के लिए इतनी है। सो दैट्स द आंसर फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो ये है इतना सिंपल, ठीक है। तो यदि आप केस बनाने पे आएंगे, आई डोंट थिंक इतना आसानी से आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स द कंसेप्ट, दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन हियर बच्चों।